हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे डेली करंट अफेयर पर डे। चलिए तो समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में एआई सेफ्टी समिट 2023 का कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो एआई सेफ्टी समिट 2023 का कहां पर आयोजित की जाएगी? ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि एआई सेफ्टी समिट 2023 बैठक में भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर इसमें शामिल होंगे। और बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन से देशों के एआई विशेषकर संस्थान शामिल हो रहे हैं। तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया आदि देश शामिल हो रहे हैं और इनके विशेष एआई संस्थानों के विशेष अतिथि या लोग शामिल हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित हो रही है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 76वीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। यह 2 दिवसीय बैठक है। अब बात करते हैं कि इस बैठक को कौन संबोधित करेगा? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इस बैठक को संबोधित करेंगे। कौन करेंगे? भारत की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार इस बैठक को संबोधित करेंगी। अब थोड़ा सा WHO के बारे में जान लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और बात करते हैं इसके मुख्यालय की कि मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। कौन है? प्रथम गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उप प्रधानमंत्री भी थे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता के बारे में कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस कब से मनाना शुरू किया था? तो भारत सरकार ने 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने की घोषणा की थी। 2014 से मनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो यह गुजरात के एकता नगर में स्थित है और नर्मदा नदी पे निकट। अब बात करते हैं
कि एक राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लखनऊ में भी रन फॉर यूनिटी, क्या रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार कितने विशेष अभियानों को देने की घोषणा की गई है? तो गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार 4 विशेष अभियानों को देने की घोषणा की गई। अब बात करते हैं गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2018 में गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में। तो संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। अब बात करते हैं कि इसको किसने मंजूरी दी है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र द्वारा इसको मंजूरी दी गई है सैटेलाइट को लॉन्च करने की। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में पूरी दुनिया में मशहूर किस जलवायु अनुकूलन विज्ञान विशेषज्ञ का निधन हो गया? तो पूरी दुनिया में जलवायु अनुकूलन विज्ञान विशेषज्ञ सलीम उल हक का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1952 को कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में, कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इनका योगदान विशेष रहा, जिसके इनको ख्याति अर्जित हुई थी। अब बात करते हैं इनका ढाका में स्थित, कहाँ? ढाका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं विकास केंद्र स्थापित करने में इनकी विशेष योगदान रहा। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन विकास केंद्र स्थापित करने में इनका विशेष योगदान रहा। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउचो गवा उत्सव मनाया गया? तो मेरा हाउचो गवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। अब बात करते हैं मणिपुर के सीएम के। तो मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन? एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें कि गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं मणिपुर के नेशनल पार्क के बारे में कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो कैमुल लामजाओ यहाँ नेशनल पार्क है। और कौन सा? सिरुमुई यहाँ एक और नेशनल पार्क है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो मणिपुर के किस ज़िले में स्थित है? इसको आप कमेंट्स करके बताइए कि ये मणिपुर के किस ज़िले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हो रहे हैं। कहाँ पर? गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर।
37वें राष्ट्रीय खेलों में रितेश ओहर ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो रितेश ओहर ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं रितेश ओहर किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। और साथ ही साथ थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं कि महिलाओं की 1500 मीटर में स्वर्ण पदक किसने जीता? लिली दास ने 1500 मीटर महिलाओं की 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ की थी लिली दास? तो पश्चिम बंगाल की हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद अनीस ने भी स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मोहम्मद अनीस ने स्वर्ण पदक जीता है। कि ये कहाँ के हैं? केरल के। लेकिन किस स्पर्धा में? लंबी कूद में। किस में? लंबी कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मोहम्मद अनीस ने, जो कि केरल के हैं, लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप